मानव योनि ईश्वर का वरदान या कर्मों का अभिश्राप। मानव जीवन का गूढ़ रहस्य आइए जानते हैं। देवताओं के ऐश्वर्य की कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। स्वर्गलोकों में वास करने वाले देवताओं को किसी भी वस्तु के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वे संकल्प करके किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शरीर सुगंधित और चमकदार होते हैं। उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता, वृद्धावस्था नहीं होती और किसी भी शारीरिक रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। देवताओं के पास मनुष्यों से हजारों गुना अधिक ज्ञान है और वे दिव्य अस्त्र शस्त्र की शक्तियों से संपन्न हैं। उदाहरण के लिए उनके शस्त्र जैसे अग्निबाण, वायुबाण आदि इतने सटीक है कि वे लक्ष्य के अलावा कुछ भी नष्ट नहीं करते। इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र आदि स्वर्गलोक के देवता हैं, जबकि मनुष्य को भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं सहित सब कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। हमारे शरीर में 9 प्रमुख उत्सर्जन छिद्र होते हैं। इसके अलावा मानव शरीर के हर रोम में बदबूदार पसीना निकलता है। हमारे सबसे परिष्कृत हथियार इतने आदिम हैं कि अगर कोई परमाणु बम विस्फोटक करता है तो बम के निर्माता उनके सहयोगियों या दुश्मनों की परवाह नहीं करता। देवताओं और मनुष्यों के बीच धरती पर आसमान के अंतर के बावजूद हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये देवता मानव रूप प्राप्त करने की कामना रखते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ लगावा राम। मनुष्य रूप बहुत अच्छे भाग्य से प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि देवी देवता भी इसकी इच्छा रखते हैं। दुर्लभम मानुषम देहम प्रार्थयते त्रिदशैरपि। नारद पुराण। मानव रूप प्राप्त करना इतना दुर्लभ है कि देवता भी इसके लिए अनुरोध करते हैं, ऐसा कहा गया है नारद पुराण में। सभी देवी देवता मानव रूप की इच्छा रखते हैं। सौंदर्य, ज्ञान और कई चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त होने पर भी देवी देवता मानव क्यों नहीं बनना चाहेंगे? यह इंगित करना है कि मानव रूप में कुछ विशिष्टता है कि देवी देवता भी विलासिता को त्यागने के लिए तैयार हैं और वे एक क्षणिक दुर्लभ मलमूत्र के पिटारे और अज्ञानी शरीर प्राप्त करने के इच्छुक हैं। सचमुच पर क्यों मानव रूप की उपमा पशु पक्षियों से दी जाती है? मानव रूप की उपमा क्यों दी जाती है पशु पक्षियों से? आइए जानें। गहन अवलोकन यह साबित करता है कि मानव की शारीरिक सुंदरता की उपमा पशु पक्षियों से दी जाती है, अर्थात उन जीव जंतुओं का गुण सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य यदि बहुत अच्छा हो तो उसके जैसा कहा जाएगा, तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के लिए मानव आँखों के आकार की तुलना हिरण या चकोर से की जाती है, चाल की तुलना हाथी से की जाती है और आवाज़ की मिठास की तुलना कोकिला पक्षी की आवाज़ से की जाती है। सौंदर्य की तो बात ही छोड़ दें, मानव रूप में पशु और पक्षियों की तुलना में बहुत कम शारीरिक क्षमताएं हैं। उदाहरण, गिद्ध मानवों की तुलना में बहुत दूर देख सकते हैं। कुत्तों में गंध और सुनने की अधिक तीव्र शक्ति होती है। जानवर जहरीली घास, झाड़ियाँ और पत्ते नहीं खाते थे। वे सहज रूप से खाद्य और अखाद्य भोजन के बीच अंतर करने की क्षमता रखते हैं, जबकि मनुष्य नहीं करते हैं। संत भारतीहरि जी उत्तर देते हैं, ज्ञानम ही तेषामधिको विशेषो। मनुष्य ज्ञान के विशेष उपहार से संपन्न है। जानवरों के नवजात अपने जन्म के ठीक बाद खड़े हो सकते हैं। मानव बालक कई महीनों बाद चल पाते हैं। जानवर बिना प्रशिक्षण के तैरते हैं, जबकि मनुष्य को प्रशिक्षण मिलता है तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना होता है, जिसमें वर्षों लग जाते हैं। सभी प्रशिक्षण के बाद भी मानव ज्ञान देवी देवता की तुलना में समुद्र में एक बूंद की तरह है। फिर भी वे मानव जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। आखिर क्यों?
जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने हमारे शास्त्रों के विशाल प्रमाणों के साथ इस शरीर के महत्व को वाक्पटु और सरल भाषा में समझाया है। उन्हें तुलसीदास जी महाराज का उत्तर पसंद है, जिसमें मानव रूप के महत्व के सभी कारणों का उल्लेख है। तुलसीदास जी कहते हैं, नर तनु सम नहीं कवन्यु तेहि, जीव चराचर याचत जेहि। मनुष्य रूप जैसा कोई रूप नहीं है, जो सभी चल और अचल प्राणियों द्वारा वंचित है। जब तुलसीदास ने अपने कथन को सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मानव शरीर नरक स्वर्ग मुक्ति ज्ञान त्याग और भक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। मानव शरीर इतनी प्रशंसनीय इसलिए है कि यह नरक की ओर ले जा सकता है। एकमात्र मानव शरीर में ही भगवान को दास बनाया जा सकता है। तुलसीदास को यह बात इतनी विशेष नहीं लगी जितनी कि मानव शरीर से नरक प्राप्ति। हाँ, तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम नरक का उल्लेख क्यों किया? क्योंकि मनुष्य के अधिकांश कर्म नरक की ओर ही ले जाते हैं। कुछ लोग थोड़े समझदार भी होते हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। उनसे भी कम लोग होते हैं जो मुक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, और इतने गिने कुछ लोग होते हैं जो उन सबसे परे भक्ति का लक्ष्य रखते हैं। इससे यह संकेत मिलता है, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यह सृष्टि मनुष्य के कर्मों पर आधारित है, इसलिए सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। 84 लाख योनियाँ हैं, जिनमें सभी लोगों की सभी योनियाँ रूप शामिल है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि केवल मनुष्यों को ही परिणाम कर्म करने का अधिकार है। यह असाधारण गुण ही मनुष्य को योनि अन्य योनियों से भिन्न बनाता है। इसलिए मानव रूप को कर्म योनि कहा जाता है और अन्य सभी रूपों को भोग योनि कहा जाता है। कर्म योनि का अर्थ है ऐसा रूप जिसमें प्रत्येक क्रिया का परिणाम होता है, पिछले कर्मों का फल भोगता है। भोग योनि का अर्थ है ऐसा रूप जिसमें जीव केवल पिछले मानव जीवन में किए गए कार्यों का फल भोगता है। इसलिए यदि हम अपने शास्त्रों के निर्देशों का पालन करते हैं तो हम अनंत काल के लिए दिव्य, असीमित और प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह रूप भले ही दुर्लभ क्यों न हो, अमूल्य और अल्पकाल के लिए दिया जाता है, और कब छीन जाए उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी यदि इसका उपयोग भौतिक उपलब्धियों के लिए उपयोग किया तो अगला मानव जीवन अरबों जन्मों के बाद दिया जाएगा। वेद इसे ही कहते हैं, अब परम सत्य को जानो, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। कैसे? आइए जानें। यदि मानव रूप भौतिक कार्यों में गंवा दिया तो पहले अरबों निचली योनियों में भटकना होगा। तत्पश्चात भगवान कृपा करके जीवन को पुनः मानव रूप प्रदान करेंगे। लेकिन उन मानव रूप में आज जैसी लापरवाही का परिणाम फिर वैसा ही होगा जैसा आज हो रहा है। भागवत के अनुसार मानव रूप अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह जीव को अपने परम चरम लक्ष्य प्राप्त कराने में सक्षम है। फिर भी यह न भूलें कि यह क्षणिक और अनिश्चित काल के लिए है। कोई नहीं जानता है कि कौन सा पल आखिरी होगा। महाभारत में वेद व्यास जी ने कहा है, हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो सांस निकल गई है वह वापस आएगी। कौन जाने कौन सा पल आखिरी पल होगा। तो मानव योनि सबसे अमूल्य है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा रूप है जो हमें असीम आनंद प्रदान कर सकता है। लेकिन यह क्षणिक है और मृत्यु के उपरांत जीव की
गति इस शरीर में किए गए कर्मों पर ही निर्भर होता है। यदि हम मानव जीवन के मूल्य को समझें, शास्त्रों पर विचार करें, जो उपदेश है उसका अभ्यास करें, महापुरुषों के अनुभवों का लाभ उठाएं और संतों के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें, तो मानव रूप सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। यदि हम ईश्वर के सबसे अनमोल उपहार की उपेक्षा करते हुए मनमाना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने शास्त्रों और संतों का अनादर करते हैं, तो इसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ सकता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव स्वयं निर्णय करता है कि मानव रूप उनके लिए वरदान साबित होगा या अभिश्राप। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ हमारे चैनल पर हमारी कहानी पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम कैसी कहानियाँ लेकर आएँ आप सबके लिए, जो कि आप लोग को पसंद आती है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।